मैं डॉक्टर माधवी पांचाल कैथल से, हरियाणा से। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, एक मेडिटेशन फैसिलिटेटर हूँ, पेंटर हूँ, कविताएं लिखती हूँ और ओशो सन्यासीन हूँ। मेरे जीवन में ओशो के आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। जो मेरा एक जीवन है, ये सेकंड मैं इसको बर्थ कहूँगी, एक आफ्टर ओशो और एक बिफोर ओशो। इससे पहले मेरा जो जीवन था उसमें किसी तरह की कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी कि मैं जीवित रह पाऊँगी। मैं बीमारी से जूझ रही थी। एक मुझे प्रॉब्लम हो गई थी एपिलेप्सी की, जिससे मैंने 12 साल तक फ़ाइट किया, जिसकी मैंने पीजीआई से ट्रीटमेंट लिया, दवाइयाँ ली, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, लेकिन किसी भी दवाई का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। 8वीं क्लास में थी जब मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने उसी समय ओशो की एक किताब हमारे घर में रखी हुई थी, अनहद नाद, जो मैंने पढ़ी और ओशो से मेरा परिचय हुआ था। उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि ये बात कुछ ऐसी है जो मेरे दिल तक पहुंच रही है। बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक माहौल था, भगवान शिव के साथ, भगवान राम के साथ और अलग अलग हिंदू माइथोलॉजी के जो हमारे अवतार हैं उन सब के साथ हमारा परिचय था। लेकिन मेरी जो उत्सुकता थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अनहद नाद पढ़ने के बाद मेरी जो जिज्ञासा थी उसे एक रास्ता मिला और मैंने जब काफ़ी लंबी बीमारी से मेरे संघर्ष करने के बावजूद कोई असर नहीं हुआ तो किसी ने मुझे सुझाव दिया कि मैं मेडिटेशन करूं। तो मेडिटेशन करने के बाद मेरे जीवन में जो घटित हुआ वो मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहती हूं। ना सिर्फ मेरी बीमारी ठीक हुई, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, जीवित हूं, एक ओशो मेडिटेशन फैसिलिटेटर हूँ, रंगरेज फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरी सरकार हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, सूरज निकलने तक, जिसमें मेरे उस समय का और उस जीवन का वर्णन है जब मैं अपनी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसमें मेरे जीवन जीने की भी कोई गुंजाइश शेष नहीं बची थी। और जीवन में जितने संघर्षों से गुजरी हूँ मैं, अगर ओशो ना होते तो आज यहाँ पर मेरा बैठकर आप लोगों से बातचीत करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसमें ओशो परिवार ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत प्रेम दिया, बहुत सारे मेडिटेशन कैंप अटेंड किए, उन सब में सबका प्रेम मिला, सहयोग मिला और आज उसी प्रेम को मैं आज सब लोगों के साथ बांटते हुए रंगरेज के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ओशो ने मेरे जीवन में प्रेम, आनंद, उत्सव इस सब को भर दिया है। जो ये सिर्फ पहले मेरे लिए एक शब्द थे, लेकिन आज ये मेरे जीवन का हिस्सा है। थैंक यू सो मच। आई लव ओशो। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए।